追放しろ。ウニ県メガサキシティを守るのだ。 I was watching a movie yesterday. The Isle of Dogs. Fantastic stop motion animation. तभी मेरी नज़र पड़ी बैकग्राउंड के एक प्रिंट पे. जापानीज़ वर्क है. इसे मैंने पहले भी देखा था व्हाट्सएप में. एक इमोजी था, वेव बन के आती थी, फिर उन्होंने इसे चेंज कर दिया और जब से उन्होंने ये सिंबल चेंज किया है तब से मुझे व्हाट्सएप से नफरत हो गई. सो हाय, आई एम आकाश राजपूत एंड दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू एग्जामिन द ग्रेट वेव ऑफ कानाकावा बाय जापानीज printmaker Hokusai. He was a printmaker from Edo period, so let's examine this. जब नज़र पड़ती है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? काफ़ी ऊंची लहर है जो प्रिंट को एक बहुत अच्छा आई मूवमेंट दे रही है. फिर इनमें से कुछ लोग अलग हैं जो बड़ी लहर के बीच में फंसे हैं, पर कहानी के मुताबिक ये जावाज़ नाविक हैं. बच गए होंगे इसलिए जावाज़ हैं, और जो नहीं बच पाए वो असल में ये फ़िशरमैन हैं. रोज़ी रोटी है उनकी समंदर में जाना. एक नाव में टोटल 8 फ़िशरमैन हैं और प्रिंट में कुल 3 नाव हैं, मतलब 24 जावाज़ मछुआरे जिनकी बीच समंदर में फटी पड़ी थी, क्योंकि जब लहर नीचे आएगी तो नावें जाएंगी. मरने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. ये प्रिंट 1832 का है, काफ़ी पुराना है और जो नेचर के फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करता है. यू नो द फिबोनाची मैथमेटिशियन. नहीं पता तो ऐसा कोई पाप नहीं हुआ है आपसे. 1.61 का रेशियो फॉलो करता है, जिसे आम भाषा में आप गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, और फोटोग्राफी में इसे सिंपल बना के आप रूल ऑफ थर्ड्स के नाम से जानते हैं. जहाँ पे लाइंस क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे आपको मिलता है गोल्डन पॉइंट. यानी एक कैनवस पर हमारे पास टोटल 4 गोल्डन पॉइंट होंगे, जिनमें से प्रिंट मेकर ने सिर्फ एक का इस्तेमाल किया है. पर क्यों? वो आपको पानी की लहर के रास्ते कुछ और भी दिखाना चाहता है. माउंट फूजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है, पर आर्टिस्ट के लिए ये सब्जेक्ट चूज़ करना पहली और आखिरी बार नहीं है. ग्रेट वेव के प्रिंट मेकर होकुसाई के 45 प्रिंट्स में हमें माउंट फूजी नज़र आता है और हर बार व्यू कुछ अलग है. शायद ऐसा कोई मौसम बचा नहीं होगा जिसमें होकुसाई ने फूजी को प्रिंट ना किया हो, और हर प्रिंट में फूजी कॉमन रहता है, पर सिचुएशन चेंज होती रहती है जो कि बीतता हुआ वक्त भी बताता है. जस्ट लाइक द सॉन्ग लिरिक्स ऑफ टाइम बाय पिंक फ्लॉयड. द सन इज़ द सेम इन अ रिलेटिव वे बट यू आर ओल्डर, शॉर्टर ऑफ ब्रेथ एंड वन डे क्लोजर टू डेथ. थोड़ा डार्क हो गया. एनीवेज, मेटाफोरिकल मीनिंग ये भी है कि लोग मरते रहेंगे, जनरेशन्स आती रहेंगी, पर माउंट फूजी रहेगा और एक लंबे वक्त तक रहेगा. तुमने घर बनाए, ब्रिजेस बनाए, एक पूरी सिविलाइजेशन वजूद में आई, पर माउंट फूजी अब भी वहीं है. आखिर में होकुसाई ने इन प्रिंट्स को एक सीरीज़ में बदल दिया, जिसे उसने 36 व्यूज़ ऑफ माउंट फूजी कहा. बट व्हाट इज़ द ऑब्सेशन विद माउंट फूजी? टेक अ पॉज. एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि फूजी एक सोया हुआ वोल्केनो है. उसकी मौजूदगी एक पैसिव प्रेजेंस है. लाइक वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, पर वो उस कहानी के ईश्वर की तरह नहीं है जिसकी मौजूदगी हमें कभी नज़र नहीं आती. जापान के लिए फूजी की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी इंडिया के लिए हिमालय की है. तो चलो एक बार फिर से देखते हैं, मगर थोड़ा दूर से. ज़्यादा दूर हो गया. थोड़ा करीब, थोड़ा और करीब. नाइस. The relationship between human and nature is very common in Japanese print. Eastern philosophy Western philosophy से काफ़ी अलग है. West की प्रॉब्लम क्या है कि उनकी हर एक चीज़ एंथ्रोपोसेंट्रिक है. मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए ये रहा वो शब्द आपकी स्क्रीन पर. मतलब इंसान सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें इंसान से नीचे हैं. A good example is पूरा यूरोप ह्यूमन एनाटॉमी को चाटने में लगा रहा. परफेक्ट बॉडी, मस्कुलर बॉडी, प्रोपोर्शन सही होने चाहिए. आर्ट वर्ल्ड भरा पड़ा है इससे. वहीं ईस्टर्न जोन ह्यूमन लाइफ को अलग तरीके से ट्रीट करता है. जापानीज ट्रेडिशन एंड कल्चर शिंटो बायोसेंट्रिक मॉडल पे बना है.
The philosophy of Shinto is animism. Animism term यूज़ होता है कि नेचर में जो भी चीज़ मौजूद है जिसे इंसान ने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया है, उस सब में जान है। चाहे वो पत्थर हो, नदी हो, समंदर हो, वो सब जिंदा है। उनमें अपनी एक एनर्जी है और इंसान को उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी आपकी अपनी लाइफ की। इसलिए जापानीज़ आर्टिस्ट नेचर को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बल्कि इंसान से ज़्यादा अहमियत देते हैं। एनिमेटर एंड डायरेक्टर हायाओ मियाज़ाकी का करियर ही पूरा इस पे बना है। स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनोनोके, माय नेबर टोटरो, पोन्यो एंड द लेटेस्ट वन द बॉय एंड हिरोन। आप एनीमे उठा के देख लीजिए, उनमें लैंडस्केप्स की अपनी एक जगह है। मकोटो शिंकई भी सेम चीज़ करता है अपनी फिल्म्स के साथ। पर हम बात कर रहे थे होकुसाई के प्रिंट की, जो कि एडो पीरियड से हैं और यूकियो-ई स्टाइल में बने हैं। प्रिंट्स में एक और चीज़ कॉमन है, ये कि आर्टिस्ट ने जापान की डेली लाइफ दिखाई है, वो भी आम लोगों की, वर्किंग मिडिल क्लास। जापान की एरिस्टोक्रेसी नहीं दिखाई है क्योंकि वो दिखाने के लिए आपको नेचर से दूर जाना पड़ेगा। वो लोग जो दिन भर काम करके थक जाते हैं और एक पल उस पहाड़ को देखते हैं कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमारी केयर कर रहा है।